अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है। सुपर 8 का पहला सुपर मुकाबला जो हुआ और वो हुआ साउथ अफ्रीका और यूएसए के। बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। आई थिंक दोनों टीम्स ने जिन जान लगाई, लेकिन एट द एंड साउथ अफ्रीका विनर टीम थी और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी। आई थिंक शुरू से ही बहुत ज़बरदस्त थी क्योंकि बड़े मैच का बड़ा प्लेयर क्विंटन डी कॉक ने जो है वो 74 रन्स के 40 गेंदों पे 5 जो है वो छक्के मारे, 7 चौके मारे। तो बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। आई थिंक यही एट द एंड मेन डिफरेंस रह गया क्योंकि एंड्रस गूस जो उनके विकेट कीपर थे यूएसए के, उसने भी 80 किया 47 पे। तो ये छोटे छोटे डिफरेंसेस जो हैं बहुत बड़े बन जाते हैं। चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो चाहे पर्सनल लाइफ हो, हमेशा याद रखें छोटे छोटे जो हैं स्मॉल मार्जिनस कैन गिव यू बिगेस्ट डिफीट ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन यूएसए ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बहुत ज़बरदस्त अच्छी परफॉर्मेंस दी। आई थिंक दिल खुश किया और रन रेट भी अच्छा कर लिया। अगर रन रेट पे कभी बात आई या कभी कोई चीज़ आई तो आई थिंक वो बहुत अच्छा करेंगे क्योंकि एट द एंड लेके गए। बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, बहुत ज़बरदस्त चीज़ जो है वो हुई और दैट इज़ व्हाट इज़ नीडेड। फियरलेस खेला यूएसए ने, जो कि उनसे रिक्वायर्ड था। मैं यही कह रहा था कि पहले भी वीडियोस में मैंने कहा है कि बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड था कि यूएसए जो है वो खुल के खेले, अच्छा खेले। साउथ अफ्रीका के साथ हमेशा ये होता है कि जी वो बहुत अच्छे ग्रुप मैचेस में परफॉर्म करते हैं, सुपर 8 में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन सेमीफाइनल फाइनल आता है तो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करते। लेकिन आज इस दफ़ा की साउथ अफ्रीका आई थिंक बहुत क्लोज मैचेस आ रहे हैं, तो आई थिंक दे विल होल्ड द नर्व। और प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में हमेशा याद रखना चाहिए कि आपको अपने नर्व्स को काम डाउन रखना पड़ता है। मुश्किलें आती हैं, मुझे भी आएंगी, आपको भी आएंगी, टीम्स को भी आती हैं, लोगों को भी आती हैं। हर जगह हर लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रहती है। तो अगर आप अपने जो अपने नर्व्स काम डाउन रखेंगे, यू हैव टू प्रैक्टिस इट, क्योंकि ये चीज़ें ऐसे नहीं आती। यू हैव टू प्रैक्टिस इट। जब आप गेम्स देखते हैं इतनी क्लोज जाती हैं, लोग जो है क्या क्या ट्रिक्स यूज़ करते हैं, यू हैव टू वर्क ऑन दिस ऑन योर पर्सनल लेवल। तो बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस में जो है वो फिर अच्छी निकलती हैं। आई थिंक ओवरऑल बहुत ज़बरदस्त मैच हुआ। बहुत ज़्यादा लोग कह रहे हैं कि जी यूएसए ने बहुत अच्छा खेला है, एट द एंड जो है वो साउथ अफ्रीका जीत गया। अगर वो हार जाती तो एंड मैटर करता है प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में भी, ज़िंदगी में भी, आखिरत में भी। एंड हमेशा मैटर करता है। सो नेपाल से बहुत क्लोज मैच गया, आज यूएसए से मैच गया बहुत क्लोज, लेकिन एट द एंड वो जीते। एंड दैट इज़ व्हाट इट इज़। एंड हमेशा मैटर करता है और वो ये है कि दे वन इन द एंड। यूएसए को दिल छोटा नहीं करना चाहिए, अभी भी मैचेस हैं, अभी भी वो जीत सकते हैं। क्योंकि अगर साउथ अफ्रीका को कितने क्लोज रह गए, पाकिस्तान को हरा दिया है, बांग्लादेश को हरा दिया है, यस पास्ट वो जो है अचीवमेंट्स हो गई हैं, लेकिन अभी टूर्नामेंट चल रहा है, अभी भी इतना क्लोज जो टीमें होंगी वो यूएसए को आसान नहीं लेंगी। और यूएसए को अपने आप को माइंडसेट में रखना चाहिए कि हम जीतेंगे, हम करेंगे, क्योंकि सारी गेम जो है वो माइंडसेट की होती है। ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी यूएसए ने, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी साउथ अफ्रीका ने 194 किया था, 176 की 18 रन से जो है वो हार गए। तो आई थिंक ओवरऑल बहुत अच्छा मैच हुआ, देखने को ज़बरदस्त हुआ। अब नेक्स्ट मैच की जो है वो तैयारी है, जो कि वेस्ट इंडीज़ का और बहुत ज़बरदस्त देखने को मिलेंगे क्योंकि अच्छी परफॉर्मेंस दी यूएसए। तो अभी वेस्ट इंडीज़ को भी चाहते हैं कि वेस्ट इंडीज़ भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे और ठीक ठाक जो है वो जो है अच्छी परफॉर्मेंस दे के आए। ऊपर इंग्लैंड ने भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस दी हुई है। तो आई थिंक आज के मैचेस बहुत ज़बरदस्त हैं। आने वाले मैचेस सुपर 8 में भी ज़बरदस्त होंगे, लेकिन सुपर पहला मुकाबला जो होता है वो मुझे टोन सेट करता है। आई थिंक साउथ अफ्रीका और यूएसए के जो मैच है उसने टोन सेट कर दी, और वो टोन ये है कि जिंद लगानी है, जान लगानी, जज्बा होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। एंड दैट इज़ हाउ द अदर टीम विल कॉन्कर द टीम एंड देन दे विल विन। सो आई होप कि मुझे जितना मज़ा आए आपको भी उतना मज़ा आए। और फिर आपकी फेवरेट कौन टीम है ज़रूर बताएं। मिलते हैं इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।